हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया है और ये है आपको, वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लास 7 का है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। और यदि आपको बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन जो मेरा है उसमें आप जितना भी बेसिक्स है उनको आप जान सकते हैं। तो ट्रायंगल का भी बेसिक उसमें पूरा दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 7 का, उसके लिए। और ये और लोगों को भी ये तो ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आपको क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा सो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको रहेगा। या फिर सीधे आपको लिखेगा एक्सप्लेन या फिर राइट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बस इतना दिया हुआ रहेगा और आपको इसको खुद करना है। कहने का मतलब है कि ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, या हम जानते हैं कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। लेकिन इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे उस पर हम लोग चलते हैं। और क्लास 7 में ये मैक्सिमम टाइम आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो मान लिया हमने एक ट्रायंगल हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, आपका एक सिंपली एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल है मान लिया हमारा ए बी एंड सी, ये कोई ट्रायंगल है। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो एंगल है, मान लिया ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो आपको ये दिखाना है कि एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। और यदि आपको सिंपली ये लिखता है कि राइट एंड प्रूफ, तो आपको ये भी लिख देना है कि दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और आगे आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, लेट ABC इज ए ट्रायंगल। मान लिया ABC एक ट्रायंगल है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल A + एंगल B + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर ये हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ये BC के एक पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो कि A के थ्रू पार करेगा। तो मान लिया एक ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ की है इस तरह से। तो ये जो लाइन है ये आपका लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, कहीं पर भी ये जा सकता है। तो इसका कुछ हम लोग नाम दे देंगे। मान लिया ये हमारा यहाँ पर X है और ये फिर Y है, जो कि एक से क्या होता है, पास करता है। यहाँ पर हम लोग प्रूफ जब करेंगे तो प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, आप प्रूफ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी ड्रॉ ए लाइन, कौन सा है, XY, ठीक है, पैरेलल टू BC। XY जो है सो पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। आप क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू A से पार होते हुए एक हमने ड्रॉ किया। अब इसमें हमने मान लिया कि एक एंगल ये बना, ये एंगल 4 हुआ, और एक एंगल ये बना, ये मान लिया 5 है। तब यहाँ पर देखिए, आप इसको यदि जानेंगे तो देखिए ये जो पैरेलल लाइंस ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस मेरा हो सकता है क्लास 8 में भी होगा और कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन में भी वो चैप्टर होगा। तो उसमें आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे पूरी। तो उसमें ये कहता है कि यदि कोई दो लाइन पैरेलल है, सपोज करिए ये और ये लाइन पैरेलल है, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो Z बनता है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। और ये जो है आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका जो पैरेलल लाइंस में आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ है। तब आप क्या देख रहे हैं, तो यदि ये देख रहे हैं, तो यदि ये लाइन आप देख रहे हैं ये वाला, तो देखिए ये लाइन यहाँ X से लेके यहाँ तक A तक गया, फिर ये ऐसे आया और ऐसे आया, ये A है, ये आपका X है, ये आपका B है, ये आपका C है। तो ये एंगल और ये एंगल आप देख रहे हैं ये Z की तरह बनता है। ये जो Z की तरह बनता है यानी मतलब ये एंगल यानी एंगल 4 इज इक्वल टू ये कितना है, एंगल 1 होगा। यहाँ लिखेंगे आप सिंस, यहाँ पर लिखेंगे XY इज पैरेलल टू BC एंड ये जो AB है इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। AB इज ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है या फिर सिंपली ट्रांसवर्सल। जैसे ये ट्रांसवर्सल हो गया, देयरफॉर क्या होगा आपको, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। एक यहाँ पर इसको आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जब आप आगे जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली आपको हो जाएगा, सिमिलरली आप लिखेगा व्हेन, ये यदि ट्रांसवर्सल ये कहलाएगा तो ये देखिए आपका ऐसे करके ऐसा एस बनेगा उल्टा वाला, तो ये जो एंगल हो गया यानी 5 = 2 होगा। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन होगा, AC होगा। व्हेन AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, आप इसको लिखेंगे व्हेन AC इज ट्रांसवर्सल, तब एंगल क्या होगा, वो 5 = 2 हो जाएगा। एंगल 5 = एंगल 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप देख रहे हैं। ये भी क्या होगा, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो ये दो चीज़ आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, इस चीज़ को देख लेंगे यहाँ पे तो देखिए इसमें अब क्या देखेंगे आप, ये अब यदि इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए एक आपको लीनियर एंगल होता है, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी होता है। उसमें यह कहता है कि यदि कोई एक लाइन है और इस पॉइंट से आपको यदि कोई भी एक पॉइंट से 2-3 लाइन जितने भी आपको गुजरे हों, कुछ भी हैं, तो ये जो एंगल्स हैं ये सब मिलकर के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यदि इसको आप देखेंगे तो देखिए ये लाइन गया है, एक इधर एक लाइन आया, एक इधर आया, तो एक एंगल, 2 एंगल, एक 3 एंगल, ये 3 एंगल इस पर बन रहा है। तो ये लीनियर एंगल जो प्रॉपर्टी है, तो उसके अनुसार ये 4 + 3 + 5 मिला के कितना होना चाहिए आपको, 180 डिग्री होना चाहिए। लिखना है यहाँ पे बाई, यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर लिखेंगे आप यहाँ पे एंगल 4 + एंगल 3 + एंगल 5 इज इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री। इसको कारण आप लिख देंगे लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, ये आपका हो गया। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एंगल 4 को आप कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। दैट मीन्स ये एंगल 4 को 1 लिख सकते हैं। एंगल 3 जैसा का वैसे ही रहेगा। एंगल 5 = 2 आप यहाँ निकाले हैं, तो 5 को आप एंगल 2 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि इसको आप सजा के लिखेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये क्या है, इसी ट्रायंगल का, ये तीनों ये ट्रायंगल के अंदर है। तो देखिए 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आया आपका, 180 डिग्री। ये हो गया, देयरफॉर दैट इंप्लाइज 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। इतना आप बनाते हैं तो आपको एक भी नंबर जो है सो 0.5 भी नंबर आपको नहीं कटेगा। तो बेसिक्स आप समझ गए कि किस तरह से इसको हम लोग बाइफर्केट किए और क्या किए। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला जो लेसन है उसमें आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फिर पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, और वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम करेगा दूसरा क्लास के लिए। तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए हैं, और समझ गए तो काइंडली लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।